नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करें केवल ऑप्शन चेन को देख के। हाँ दोस्तों, ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन से बहुत ही एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलता है और बहुत अच्छा काम करता है ये लाइव मार्केट में भी। कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऑप्शन चेन है, जैसा कि ये आप लोग को पता ही होगा, ये मेरी एक एक्सेल है जो मैंने बनाई है। इसमें थोड़ा इजी होता है इस चीज़ को देखना। नॉर्मल ऑप्शन चेन से भी आप देख सकते हैं, जो कि एनएससी की वेबसाइट पर है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। और भी वेबसाइट्स हैं जिनमें ऑप्शन चेन आती है, लेकिन इस तरीके से नहीं आती। लेकिन फिर भी आपको अगर ये पता चल जाएगा कि कैसे देखना है, तो किसी भी ऑप्शन चेन से आप देख सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं कॉल और पुट की। देखिए, कॉल साइड में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। ये देखिए, आप रेड कलर देख रहे हैं, कॉल साइड में रेजिस्टेंस होता है, पुट साइड में सपोर्ट होता है। तो निफ्टी का, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है आज 2 अप्रैल है। तो आज जो मार्केट क्लोज होने के बाद जो ऑप्शन चेन रही वो ये है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे वॉल्यूम पर आप देखो तो यहाँ पर एक डार्क ग्रीन कलर है, एक लाइट ग्रीन कलर है, एक येलो कलर है। तो आपको बता दूं, जो डार्क ग्रीन कलर है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी इस पूरी वॉल्यूम की सीट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ जी। जो इस पूरी सीट में जो डार्क ग्रीन कलर है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। मतलब जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, सबसे बड़ी वैल्यू 22,400 पर है। लाइट ग्रीन कलर उससे छोटी वैल्यू है, यानी 22,450। और येलो कलर थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है। थर्ड हाईएस्ट जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पर है। तो अभी आप देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू जो हमें वॉल्यूम पर दिख रही है वो 22,400 है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये है, सॉरी, इसको मिटाता हूँ, एक बार फिर से बनाते हैं। ये और ये सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर है सबसे बड़ी वैल्यू। अभी क्या है कि हमें अब देखना है कि दूसरी वैल्यू कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी, यानी लाइट ग्रीन वाली दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू है। अब ये देखिए, ये लाइट ग्रीन वाली दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। अब ये देखिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। यानी ये करीब 30,44,836 है और ये 20,81,891, यानी कि डिफरेंस 30% से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो ये एक अच्छा डिफरेंस है। अगर इन दोनों के सबसे बड़ी वैल्यू और उससे छोटी वैल्यू के बीच में डिफरेंस 20-30% से ज़्यादा का है, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू सपोर्ट बनेगी। आप इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, 30,44,000 ये हमारा सपोर्ट है। अब हमें यही देखना है कि ये सपोर्ट स्ट्रांग है कि नहीं। तो 22,450 पर हमें दूसरी हाईएस्ट वैल्यू दिखी। अब इन दोनों का डिफरेंस दिखा, तो डिफरेंस हमें ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 22,400 का वॉल्यूम का सपोर्ट है ये स्ट्रांग है। ठीक है, ये तो सिनेरियो हो गया कि जब केवल एक ही मतलब केवल वॉल्यूम का सपोर्ट हमें मिला है। क्योंकि देखिए, ऑप्शन चेन में ओवाई चेंज सबसे बड़ा आप देखो अलग है, 22,100 पर है। और उसके बाद सबसे बड़ा ओआई जो है 1,34,000, वो 22,000 पर। ये तीनों अलग अलग हैं। देखिए, ओआई सबसे बड़े अलग स्ट्राइक प्राइस है, ओआई चेंज अलग स्ट्राइक प्राइस पर है, और वॉल्यूम अलग स्ट्राइक प्राइस पर है। तो हमें देखना होता है कि ऑप्शन चेन का जो एटीएम है, एटीएम के सबसे नज़दीक कौन सा है। तो एटीएम जैसे 22,450 एटीएम की वैल्यू है, जो स्ट्राइक प्राइस है। सबसे नज़दीक आप देखो ये वाली वैल्यू है, यानी वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम का सबसे बड़ी वैल्यू है, ये देखिए। उसके बाद आप देखो तो वाई चेंज की वैल्यू है, और उसके बाद आप देखोगे तो ओ आई की वैल्यू है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो वॉल्यूम का सपोर्ट है वो बड़ा है अभी, जो दूसरी हाईएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है। अगर अब दूसरा सिनेरियो की बात करें, जैसे कि हम बैंक निफ्टी में देखते हैं या फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में आप सपोर्ट देखिए, फिन निफ्टी में आप देखो कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है। देखिए, डार्क ग्रीन कलर यहाँ पर है, ठीक है, और यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू 21,150 की स्ट्राइक प्राइस पर है। और ओआई चेंज की सबसे बड़ी वैल्यू 26,000 2,67,000 है, सॉरी, 2,67,948। ये भी सबसे बड़ी वैल्यू सेम स्ट्राइक प्राइस पर है, जिस पर वॉल्यूम सबसे बड़ा है। और हम देखें ओआई भी सबसे बड़ी वैल्यू, ये देखिए डार्क ग्रीन कलर यहाँ पर आ रहा है, 3,88,सौ का करीब का, वो भी यहाँ पर ही है, 30,814 का है, सॉरी। तो ये भी आप देखो कि यहीं पर है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि
एक ही तीनों ही जो हाईएस्ट वैल्यू है वॉल्यूम की, ओआई चेंज की और ओआई की, ये एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। तो अगर ये तीनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होते हैं तो ये मान के चलिए बहुत ही स्ट्रांग ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखोगे तो अब हमें ये देखना है कि इन दो जो हाईएस्ट वैल्यू और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट ये लाइट ग्रीन कलर और हाईएस्ट ग्रीन कलर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो अभी आप देखो यहाँ पर करीब 2,95,00,000 है और यहाँ 4,18,00,000 वॉल्यूम में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और फिर हम देखते हैं ओआई में ये 1,50,000 है, ये 2,67,000 है, ये भी अच्छा खासा डिफरेंस है। और यहाँ पर भी देखो तो 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख करीब है, 2,39,000 और यहाँ पे 3,08,814, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, यानी 1-1 लाख का डिफरेंस है। तो सभी स्ट्राइक प्राइस, सभी को हम देखें, वॉल्यूम में भी डिफरेंस ज़्यादा है, ओआई में भी है, ओआई चेंज में भी है। तो इसका मतलब है कि ये जो सपोर्ट है 21,150 पर, ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अब हम चलिए चार्ट में देखते हैं, फिन निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर क्या था 21,150। अब हम देखते हैं 21,150 की लाइन खींचते हैं, 21,150 ये है। अब देखो बार बार देखिए, यहाँ से मार्केट आया, इसने ऊपर किया, यहाँ पर आया, इसने ऊपर किया, यहाँ पर भी ये आया, इसको ब्रेक जरूर किया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ज़्यादा देर नीचे इसके ऊपर चला गया। तो 21,150 अभी हमें दिख रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ये चेंज भी होता रहता है समय के साथ, हो सकता है कोई 1 घंटे बाद अगर आप देखो, अगर आप लाइव मार्केट में देख रहे हो सकता हो कि जो सेकंड हाईएस्ट है लाइट ग्रीन कलर का, ये कुछ देर बाद डार्क ग्रीन हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से शिफ्ट होकर ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाए। वॉल्यूम तो कम नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ही, तो ये बढ़ जाएगा, ये उतना नहीं बढ़ेगा। ओआई चेंज कम भी हो सकता है, यहाँ पर बढ़ सकता है। तो हमें इस तरीके से देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू और एटीएम प्राइस के नज़दीक कौन सी है, वॉल्यूम है, ओआई है, ओआई चेंज है, जो भी होगी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकती है। कॉल साइड, पुट साइड में है तो सपोर्ट है, कॉल साइड में है तो रेजिस्टेंस है। अब बस दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है और जो हाईएस्ट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 30% से ज़्यादा हो। जब भी ये डिफरेंस जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो सपोर्ट स्ट्रांग होगा। यानी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का सपोर्ट है, यानी वॉल्यूम का सपोर्ट कह सकते हैं, ओआई चेंज का कह सकते हैं, ओआई का भी कह सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस है वो ज़्यादा हो, 30% से एटलीस्ट ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा सपोर्ट कहलाएगा। सेम यही सिनेरियो होता है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में आप डार्क रेड कलर देख रहे हो, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। लाइट पिंक कलर है या पिंक कलर कह सकते हो, वो सेकंड हाईएस्ट है, और येलो कलर जो है, ऑरेंज कलर, ये थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर भी देखो अभी 21,150 पर हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस है ये कॉल साइड में, यहाँ पर आप देखो। लेकिन सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखो 21,200 पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है आपको। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 36 लाख है करीब, ये 1 मिनट नहीं, 3,68,00,000 है, सॉरी, 3,68,00,000 यहाँ पर है और 3,52,00,000 यहाँ पर है। अब आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, शायद 15 लाख का डिफरेंस होगा। और करोड़ों में जब बात हो रही है तो 15 लाख का डिफरेंस कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। हो सकता है कि अगर आप ये लाइव चल रहा होता तो कुछ देर में हो सकता है कि ये जो 3,68,000 है ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाए, यानी ये जो 3,52,000 है ये बड़ा हो जाए, ये हो सकता है 4 लाख हो जाए, 3,80,000 हो जाए। तो ये उस समय ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रांग हो जाएगा, 21,200, ये सब अभी मतलब रेजिस्टेंस बन जाएगा। अभी के लिए ये है, लेकिन ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है। हमें ये देखना होगा कि क्या शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ से ये शिफ्ट होके ही यहाँ पर गया हो, ये भी हो सकता है कि अगर हम लाइव मार्केट में देखें तो हो सकता है कि थोड़ी देर पहले यही जो 21,200 पर यहाँ पर ये सब रेजिस्टेंस हो, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट होके 21,150 पर आया। तो ये हम लाइव मार्केट में जब लगातार देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ओआई चेंज में अगर देखिए तो रेड कलर यहीं पर आ रहा है 21,200 पर, और ये 3,72,000 है, ये 3,01,000 है। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, 72,000 का डिफरेंस है। फिर भी मतलब कह सकते हैं उतना छोटा तो नहीं है, लेकिन ठीक है डिफरेंस। वैसे ही ओआई में देखिए 4,33,000 और ये 3,12,000, यहाँ भी डिफरेंस कह सकते हैं अभी है, लेकिन वॉल्यूम का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि
सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस 21,150 भी हो सकता है या 21,200 भी हो सकता है। तो हमें यही देखना है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखना है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखना है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है एटीएम के नज़दीक। एटीएम के नज़दीक और हमें यह हमेशा ओटीएम की तरफ देखना है। जैसे यहाँ से कॉल साइड में आप देखोगे तो ओटीएम की तरफ, ये देखिए ये ओटीएम है, वाइट कलर ओटीएम दिख रहा है, कॉल साइड में ओटीएम वाइट कलर का है। तो एटीएम से ओटीएम की तरफ देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और यहाँ पर भी सेम एटीएम से पुट साइड में भी एटीएम से ओटीएम की तरफ देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। फिर देखना है कि जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तब तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो फिर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा। अभी के सिनेरियो में अभी आप देखो कि अगर रेजिस्टेंस की बात करें फिन निफ्टी में ही, ये देखिए 21,150 का जो रेंज था, 21,200 का सारी रेंज था, यहाँ करीब आ रहा है। अब मैं मार्क कर देता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। 21,200 ये देखिए यहाँ पर। तो अब आप देखो 21,200 पर कोई यहाँ पर देखिए मार्केट एक बार टच करने की कोशिश किया है, नीचे आ गया है, उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर गया लेकिन वहाँ तक जा ही नहीं पाया। तो दोस्तों जैसा हमने फिन निफ्टी में देखा वैसे ही चलिए हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अभी के लिए आप देखो कि यहाँ पर देखो 47,500 पर हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट बना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखो ये 50 लाख, ये शायद 5 करोड़ है, ये 6 करोड़ 21 लाख। तो दोनों में डिफरेंस अभी फिलहाल है, दिख रहा है डिफरेंस है। 47,500 सपोर्ट है। अब देखते हैं 47,500 में क्या रहा बैंक निफ्टी में। साफ साफ देखिए आप यहाँ पर 47,500 ये लाइन है यहाँ पर। अब आप देखिए सपोर्ट कितना अच्छा काम किया है, मार्केट यहीं से देखिए ऊपर गया है, देखिए मार्केट यहीं से ऊपर गया है। रेजिस्टेंस भी यहीं पर है लेकिन ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं है। आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू 5 करोड़ 38 लाख की है और 5 करोड़ 30 लाख की यहाँ पर है। तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं इन दोनों में। हो सकता हो कुछ देर में ये 47,600 रेजिस्टेंस बन जाए या हो सकता हो 47,600 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ हो यहाँ पर। ये तो हम लाइव देखेंगे तभी पता चलेगा। तो हमें ये देखना है कि एटीएम से ओटीएम की तरफ कॉल साइड में भी और एटीएम से ओटीएम की तरफ पुट साइड में भी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और जो सेकंड हाईएस्ट यानी उससे छोटी वैल्यू जो है जो सेकंड हाईएस्ट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आज क्योंकि मार्केट ज़्यादा मूवमेंट था ही नहीं, मार्केट में आप देखो मार्केट में मूवमेंट बहुत कम था, तो जिसकी वजह से हमें क्लियर मतलब सपोर्ट तो दिखा है लेकिन रेजिस्टेंस भी वही उसी के आसपास है। देखिए रेजिस्टेंस भी उसी के आसपास है, तो मार्केट में तो ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं चल पाएगा। मतलब ये हम ध्यान रख सकते हैं, ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो ये अंदाज़ा लगता है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। मतलब मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट का रेंज है, 47,500 पर ही सपोर्ट है और 47,500 पर ही रेजिस्टेंस है जैसा कि अभी दिख रहा है। तो मार्केट यही घूमता रहेगा, बस 70-80 पॉइंट ऊपर जाएगा, 70-80 पॉइंट नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप 47,000, जैसे पहले हो सकता हो कि रेजिस्टेंस 47,600 के आसपास था, तो मार्केट देखो आप एक बार 47,600 को एक बार इसने यहाँ पर गया है। जैसे हो सकता हो कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस रहा हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो मार्केट बंद होने के बाद देख रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ से फिर वापस गया है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ मिला है, नीचे गया, फिर उसके बाद भी करीब यहाँ तक आया, फिर नीचे गया, फिर देखिए वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मानता हूँ कि ये मुश्किल है, समझना इतना आसान नहीं है। ये कई बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, रोज देखोगे, तब आपको ये समझ में आएगा। लेकिन हाँ इतना बता दूं कि अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको काफ़ी अच्छा ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं और बहुत अच्छा काम करता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे कि आप मार्केट में देखते हो कि ओपन हाई लो क्लोज को भी या स्विंग हाई स्विंग लो को भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हैं, ये उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा काम करता है, क्योंकि ये ओवाई का है। हमें साफ पता चलता है कि ऑप्शन चेन में कहाँ पर मतलब लोग हैं इकट्ठा है, कहाँ पर ओवाई है जो लोग मार्केट को मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों
थोड़ा सा आप इस पे काम करिए, इसको समझिए। जैसा कि आप निफ्टी, एक बार आपको एक और आपको निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में आप देखो 22,500 पर ये देखिए क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि तीनों वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों हमें एक ही लाइन पर मिल रहे हैं, यानी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर मिल रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन बने तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाता है। कोई दो भी मिले, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम मिला या ओआई मिला, या वॉल्यूम मिला या ओआई चेंज मिला, या ओआई चेंज मिला, तो भी हम मानेंगे कि अच्छा है। कोई एक मिला तो भी मानेंगे, लेकिन अगर तीनों मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ 2,73,00,000 है, यहाँ 2,70,00,000, तो यानी डिफरेंस है करीब 60 लाख का। ठीक है, तो डिफरेंस मान सकते हैं कि बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 42,000 का है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर 31,000 का है, तो यहाँ पर 10,000 का करीब डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। यहाँ पर देखिए 1,90,000 का है, यहाँ 1,15,000 का है, तो एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू, सब सेकंड हाईएस्ट वैल्यू पिंक कलर से आएगी। इस ऑप्शन चेन में आपको यही आसानी होगी, सारा कुछ कलर से कोडेड आएगा। तो अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर केवल ओआई चेंज जो है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10,000 का है, लेकिन ओआई में अच्छा डिफरेंस है और वॉल्यूम में भी डिफरेंस है। तो अभी ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 22,500। आज हम देखते हैं निफ्टी में क्या रहा। ये देखिए 22,500। मैं लाइन खींच देता हूं पहले। ये देखिए, आप खुद देखिए, मार्केट यहां से आके इसको टच ही नहीं कर पाया, यहां से रिवर्स कर गया सुबह ही। देखिए ना, मार्केट यहां से आके इसको रिवर्स यहां से टच कर गया, यहाँ से मतलब बिना टच किए ही करीब करीब वहाँ से रिवर्स हो गया। तो हमें पता चल जाता है अच्छा सपोर्ट या अच्छा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो काफ़ी हद तक इसके चांसेस है कि मार्केट उसको नहीं तोड़ पाएगा, बशर्ते कि वो कम होना ना चालू हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ पर पहुँचना चालू होता है और धीरे धीरे देखेंगे कि ये कम होना चालू हो जाता है, बहुत तेज़ी से कम होना चालू हो जाता है, मतलब वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू है वो चेंज होके सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि मार्केट गिर सकता है, मतलब वो सपोर्ट टूट सकता है या रेजिस्टेंस टूट सकता है। तो ये एक दिन में समझने वाला टॉपिक नहीं है, और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है, कुछ आपके क्वेश्चन हो तो नीचे मेरा नंबर लिख कर आ रहा है, इस पर आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। साथ ही साथ अगर ये ऑप्शन चेन की सीट चाहिए आपको तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक सीट है, इसका एक प्राइस जरूर रखा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाई है। इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सभी का कंप्लीट डेटा आपको मिलेगा, ऑप्शन चेन मिलेगा, प्रॉपर सिग्नल्स मिलेंगे इंडिकेटर्स के रूप में, मतलब एक इंडिकेशन के रूप में कि मार्केट में क्या हो सकता है। ये देखिए यहाँ साफ दिख रहा है कि मार्केट में क्या हो सकता है। अगर ये तीनों ही ग्रीन हो जाए या तीनों ही रेड हो जाए तो हमारा अनुमान हो सकता है कि मार्केट उस तरफ जाएगा, इसकी काफ़ी संभावना होती है। तो ऐसे ही आपको प्रॉपर सिग्नल मिलेंगे। ये ऑटोमेटिक सीट है, हर मिनट अपडेट होती है, कभी एक्सपायर नहीं होगी, ऑटो कुकी अपडेट के साथ आती है और डायरेक्ट एनएससी की साइट से इसमें डेटा आता है। और एक बार सीट लेने के बाद आपको किसी तरह का कोई चार्जेस डेटा वगैरह का अलग से नहीं देना है, वन टाइम परचेज है, एक बार आप परचेज करेंगे लाइफ टाइम ये सीट आपकी चलेगी। तो अगर ये सीट आपको चाहिए तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का नीचे लिख कर आ रहा है, इस पर मुझे मैसेज करिए, कुछ क्वेश्चन हो तो भी मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो इस पर। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।